हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र त्रिवेदी फ्रॉम डीके एकेडमी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस इंग्लिश के बारे में। आपसे कुछ वर्ड्स शेयर करना चाहता हूँ। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। ब्रदर। ब्रदर का मतलब होता है भाई, और ब्रदर का दो प्लूरल होता है, एक ब्रदर्स होता है और दूसरा ब्रेदरेन होता है। अब हम बात करते हैं कि ब्रदर का यूज कहाँ पे किया जाता है और ब्रेदरेन का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रदर्स का मतलब होता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब है एक से ज्यादा भाई, एक से ज्यादा भाई, वो चाहे फिर चचेरे भाई हो, ममेरे भाई हो, यानी खून का रिश्ता होना चाहिए, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, वहां पर हम ब्रदर्स का यूज करते हैं। और फिर आता है ब्रेदरेन, ये भी ब्रदर का प्लूरल ही होता है और ये होता है मेंबर ऑफ कम्युनिटी। मेंबर ऑफ कम्युनिटी इसका मतलब होता है भाईचारा, यानी समाज में हम किसी को भी भाई कह सकते हैं, यानी वो भाईचारा होता है। जैसे हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो वहां पर हम ब्रदर्स का यूज नहीं करेंगे। अगर ब्रदर्स का यूज करते हैं तो वो गलत होता है, हम वहां पर ब्रेदरेन का यूज करेंगे, सही रहेगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे हम एक वर्ड लेते हैं जिसका नाम है कविता। कविता का दो अंग्रेजी होता है, एक तो पोएट्री होता है, दूसरा पोएम होता है। पोएट्री का भी मतलब कविता ही होता है और पोएम का मतलब भी कविता होता है। पोएट्री क्या है? पोएट्री जो होती है वो ऑलवेज अनकाउंटेबल होता है, आजीवन अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। इसके साथ हम एन और एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। कह सकते हैं कि नॉट एन या फिर एस या ईएस, है ना, इन दोनों का प्रयोग हम इस पोएट्री के साथ नहीं करेंगे। और उधर आता है कि पोयम। पोयम जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। ये कैसा है? ये सिंगुलर काउंटेबल होता है। इसके साथ हम एस ईएस ए या फिर एन लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, दोनों चलेगा। कहते हैं कि पोएट्री इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इट इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक ए सिंगुलर वर्ब, इट नेवर टेक एन एंड एस या ईएस। काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, poem is a countable singular noun, it takes s या es, it takes an। s या फिर an का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जो पोएट्री है उसके साथ हम an या फिर s या es नहीं लगा सकते। अब हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो है उसमें एक वर्ड दिया हुआ है दृश्य। दृश्य का दो अंग्रेजी होता है, एक तो सीनरी होता है और दूसरा सीन होता है। अब सीनरी जो होता है वो क्या है कि लाइफ टाइम अनकाउंटेबल होता है। सीनरी लाइफ टाइम अनकाउंटेबल होता है और सिंगुलर होता है, वर्ब भी ये सिंगुलर ही लेता है। इसके साथ हम एस या ईएस और ए या फिर एन नहीं लगाते। और ये जो सीन होता है ये क्या है कि ये सिंगुलर काउंटेबल है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और इसके साथ हम एस या फिर ईएस और ए या एन दोनों लगा सकते हैं। क्या है कि जो सीनरी हमारा होता है ये लाइफ टाइम अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। इसके साथ हम एस ईएस ए या फिर एन का प्रयोग नहीं करते हैं। और जो सीन होता है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ एस ईएस या फिर ए एन हम दोनों लगा सकते हैं। और जो मनी है, मनी भी जो है वो हमारा लाइफ टाइम अनकाउंटेबल होता है। लाइफ टाइम अनकाउंटेबल होता है और ये भी सिंगुलर होता है, वर्ब भी ये सिंगुलर ही
लेता है, इसके साथ हम एस ई एस और ए या फिर ए एन नहीं लगाते। और ये जो रूपी होता है ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। इसके साथ हम एस या फिर ई एस और ए या फिर ए एन दोनों लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या है कि ये जो रूपी होता है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ हम एस या ई एस, ए या ए एन दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और कॉन्सेप्ट नंबर 5 जो है उसका वो है इशू। इशू 3 होते हैं, एक तो ये इशू, एक ISSUE इशू और एक ISSUE इशूज। अब क्या है कि 3 इशू हैं। इस इशू का मतलब होता है बाल बच्चे, और इस इशू का मतलब होता है मुद्दा, और इस इशू का मतलब होता है मुद्दे, यानी ये प्लूरल होता है। क्या है कि जैसे हम कह सकते हैं कि मुकेश हैड 4 इशू, मुकेश के 4 बाल बच्चे हैं। हम कह सकते हैं कि करप्शन इज ए ग्रेट इशू, करप्शन जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर है 5। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है वो है सबूत। सबूत का 2 अंग्रेजी होता है, एक तो विटनेस होता है और दूसरा एविडेंस। विटनेस का मतलब भी सबूत होता है और एविडेंस का मतलब भी सबूत होता है, लेकिन दोनों का यूज हम कहाँ पर करते हैं, देखते हैं कि हम दोनों का प्रयोग कैसे और कहाँ पे हमें करना चाहिए। ये जो विटनेस है ये है इज फॉर मैन, यानी इज फॉर मैन। इसको हम कह सकते हैं व्यक्ति साक्ष्य। क्या कह सकते हैं? व्यक्ति साक्ष्य। और ये एविडेंस जो होता है ये होता है इज फॉर थिंग्स। इसको हम कह सकते हैं वस्तु साक्ष्य। क्या कि विटनेस इज फॉर मैन, व्यक्ति साक्ष्य, एविडेंस इज थिंग्स। व्यक्ति साक्ष्य हो, जहां पर कोई भी विटनेस व्यक्ति हो वहां पर हम विटनेस, जहां पर कोई भी सबूत या कोई भी गवाह के रूप में विटनेस हो वहां पर व्यक्ति साक्ष्य होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके साथ कुछ हुआ है, आपके साथ हुआ है और हम जो है वो हमने देखा है आपके साथ कोई घटना घटते हुए, तो हम क्या हुए? एक व्यक्ति साक्ष्य हुए। तो हम एक व्यक्ति साक्ष्य हुए, वहां पर हम विटनेस का यूज किया जाता है, वहां पर हम विटनेस का यूज करते हैं। मान लेते हैं आप कोई गलत कार्य करके आते हैं और आपका वहां पर पर्स छूट जाता है या फिर पेन छूट जाता है या कोई ऐसी वस्तु छूट जाती है जिसकी वजह से आप पकड़े जाते हैं, वहां पर एविडेंस का यूज होता है, वो वस्तु साक्ष्य कहलाता है। अब जो है हम बात करते हैं अपने 7वें कॉन्सेप्ट के बारे में जो दिया हुआ है केयर। केयर का मतलब होता है देखभाल करना और एक होता है केयर्स। इस केयर्स का मतलब होता है चिंताएं, यानी देखभाल करना केयर और चिंताएं केयर्स होता है। ये जो केयर वर्ड है ये क्या है भाई? लाइफ टाइम अनकाउंटेबल होता है। क्या है कि लाइफ टाइम आजीवन अनकाउंटेबल होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर लेता है ना? ये वर्ब भी कैसी लेता है? सिंगुलर लेता है। और ये जो केयर्स है ये प्लूरल होता है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगाई जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि द केयर ऑफ चिल्ड्रेन इज नेसेसरी, केयर्स नेवर कम अलोन। चिंताएं कभी अकेले नहीं आती हैं, यानी जो चिंताएं होती हैं वो कभी अकेले नहीं आती हैं। और 8वां जो वर्ड हमारा है वो है वेज। एक ये वर्ड होता है और दूसरा वेज। एक का मतलब होता है मजदूरी और इसका मतलब है सजा। इसका मतलब होता है सजा, ये प्लूरल होता है।
ये जो वेल्स है वो प्लूरल होता है, वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेता है। और ये जो वर्ब्स है ये सिंगुलर वेल्स है, ये सिंगुलर होता है, वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेता है। जैसे हम कहते हैं कि द वेल्स आर वेरी हाई इन दिल्ली, द वेल्स आर वेरी हाई इन दिल्ली। दूसरे तरीके से हम इस वेल्स को कह सकते हैं इस एग्जांपल के थ्रू कि द वेल्स ऑफ सेन इज डेथ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।